नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास एक ही बिजनेस के अंदर अलग अलग गोडाउन्स हैं और हर गोडाउन्स में अलग, जब भी आप मटेरियल कोई परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप अलग अलग गोडाउन्स में आप उसका आपका स्टॉक होता है, तो उसको गोडाउन को हम कैसे क्रिएट करते हैं और फिर जब परचेज की हम एंट्री करते हैं तो स्टॉक हमको कौन से गोडाउन में हमारा आया है, वो कौन से गोडाउन में हमें एंटर करना है, उसको हम कैसे एंटर करते हैं, मतलब गोडाउन वाइज रिपोर्ट स्टॉक हम कैसे बनाए, गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे, गोडाउन कैसे बनाएंगे और गोडाउन को के अंदर स्टॉक कैसे परचेज करेंगे और उसको गोडाउन को स्टॉक के अंदर गोडाउन वाइज अगर रिपोर्ट्स हमें देखनी है कि किस गोडाउन में मेरा कितना स्टॉक, इस ये आइटम किस गोडाउन में कितनी कितनी क्वांटिटी में मेरे पास रखी है, तो वो सब चेक करने के लिए कैसे हम चेक कर सकते हैं वो सब हम आपको आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं टैली के ऊपर। सबसे पहले आपको अगर गोडाउन क्रिएट करना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, एंटर करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर नीचे गोडाउन मिलेगा, आप इसमें गोडाउन पे जाके क्लिक करेंगे और या तो आपके पास ऑलरेडी एक गोडाउन बना हुआ होगा मेन लोकेशन। जब तक आप मेन लोकेशन मतलब कोई गोडाउन यूज नहीं करते तो ये मेन लोकेशन आपको शो नहीं होगा, बट जब आप एक भी अगर गोडाउन क्रिएट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मेन लोकेशन वो गोडाउन आपको शो करेगा। तो जैसे मैंने ऑल्टर कर दिया तो आपको दिखेगा मेन लोकेशन मेरा बना हुआ है। फिर फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया, ये हिसार गोडाउन है मेरा, मैंने हिसार गोडाउन एक बना दिया। दूसरा गोडाउन मेरा गुड़गांव में है तो मैंने यहां लिखा गुरुग्राम गोडाउन। मैंने यहाँ पे दो गोडाउन बना दिए। मैंने एग्जांपल के लिए आपको दो गोडाउन बना के दिखाए हैं, आप जितने भी आपके गोडाउन हैं उसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, वाउचर एंट्री में आया F9 करके और मैंने परचेज करना शुरू किया एक इनवॉइस, और मैंने आदित्य एंटरप्राइज के अंदर मैंने कुछ लैपटॉप परचेज कर लिए। ये मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ एक्सेप्ट स्क्रीन के लिए और परचेज, और यहाँ पे TDS की अगर नेचर पूछ रहा है तो मैंने एक बार के लिए 194 क्यू ले लिया। तो मैंने लैपटॉप परचेज किया। कितना ऑर्डर, अगर आपके पास ऑर्डर के अगेंस्ट आ रहा है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब मैं ऑर्डर आपको पिछली क्लासेज में बता चुका हूँ तो मैं ऑर्डर के साथ अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने ऑर्डर को स्किप किया तो देखिए गोडाउन हमसे पूछ रहा है, और गोडाउन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे तो राइट साइड में लिस्ट दिखा रहा है। अब बिकॉज मेन लोकेशन में हमने ऑलरेडी एंट्री की हुई थी और मेन लोकेशन का नाम हमने हिसार गोडाउन कर दिया, तो वहां दिखा रहा है कि आपको 109 लैपटॉप ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैंने हिसार लोकेशन पे ही कुछ गोडाउन, ये इनवॉइस जो आया है इसमें कुछ हिसार लोकेशन पे आया। मेरे फॉर एग्जांपल 100 लैपटॉप @1,00,000 मेरे पास आए हैं। सेकंड ऑर्डर नंबर मैं फिर नहीं दे रहा, नोट एप्लीकेबल कर दिया। अगर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे आप तो यहाँ से हिसार गोडाउन में परचेज कर दिया, 100 ही लैपटॉप आपने परचेज किया, इसका मतलब ये होगा। तो मैंने नोट एप्लीकेबल किया और गुड़गांव लोकेशन में भी मैंने 100 लैपटॉप को परचेज कर लिया। अब मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। देखो एंड ऑफ लिस्ट करते ही वो स्किप कर गया कि आपको इतने ही लैपटॉप आपने परचेज किए हैं। कोई और आइटम आपने परचेज किए हैं अलग अलग गोडाउन में तो आप यहाँ डाल सकते हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अब। और मैंने CGST इसके ऊपर लगाया, SGST इसके ऊपर लगाया, और TDS भी अगर मैं चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। TDS ये 194 क्यू का है, मैंने जो सेटअप किया हुआ था TDS की एंट्री में आपको बताया है। TDS मैंने 194 क्यू पे अलग से आपको वीडियो बना के ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपको फिर भी अगर उसमें कोई क्वेरी है या कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैंने ये एंटर किया, और ईवे बिल की डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करके आप स्किप कर सकते हैं। और रेफरेंस आपका नया रेफरेंस, ये बिल वाइज डिटेल्स जो आपने मेंटेन की उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो 1213 नंबर जो हमारे बिल डाला है, इनवॉइस नंबर डाला है, उसकी 30 दिन की ड्यू डेट है वो आपको शो कर रहा है 28 फरवरी 2025, क्योंकि 29 जनवरी को मैंने बिल डाला है तो 30 डेज 28 फरवरी को पूरे होंगे तो ड्यू डेट आपको शो कर रहा है। तो देखिए 2,56,00,000 रुपए का क्रेडिट है पार्टी को, बट 20,000 का मैंने डेबिट भी कर दिया बिकॉज उसने मेरा TDS डिडक्ट कर लिया, या मैं TDS डिडक्ट कर रहा हूं। तो मैंने एंटर किया, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं क्या करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगा और स्टॉक समरी में जाऊंगा। स्टॉक समरी में जाने के बाद Alt F5 भी मैं कर सकता हूं डिटेल के लिए, Alt F5। आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहां दिया हुआ है Alt के साथ कंडेंस के लिए Alt जैसे ही प्रेस करेंगे तो कमांड देखिए आप राइट साइड में आपको F5 जहां लिखा हुआ है वो सिंगल अंडरलाइन के साथ कंडेंस और डिटेल दिखा रहा है। मतलब सिंगल अंडरलाइन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि Alt होता है। तो Alt F5 जब करेंगे तो डिटेल्स में आपको दिखाएगा
अब मेरे पास लैपटॉप दिखा रहा है कि 309 लैपटॉप मेरे पास हैं। अगर आप देखना चाहते हो 309 लैपटॉप कौन कौन से गोडाउन में हैं, तो आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस एंटर, याद रखिए शिफ्ट प्लस एंटर आपको प्रेस करना है इसके ऊपर आके। तो आप देखिए टोटल मेरे पास 309 लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर गुरुग्राम में मेरे पास 100 लैपटॉप्स हैं, बल्कि हिसार गोडाउन में मेरे पास 209 लैपटॉप्स हैं। ये सेम चीज गोडाउन के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव गोडाउन में करेंगे तो गुड़गांव का ही आपका इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग में, और हिसार में अगर आप बनाएंगे तो हिसार में होगा। अदरवाइज आपको गोडाउन टू गोडाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। वो वीडियो में आपको गोडाउन में गोडाउन कैसे शिफ्ट करेंगे या गोडाउन वाइज कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हम आपको किसी और वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई भी दे सकता हूं। या आपको अगर कोई टिपिकल इशू है ऐसा जो आपको मुझे लगेगा कि वीडियो बनानी उस पर चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बना के ही रिप्लाई दूंगा। और किसी का अगर रिप्लाई ऑन टाइम नहीं आ पाता तो प्लीज पेशेंस रखिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कभी ना कभी जरूर दूंगा। थैंक यू।